जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। जो बच्चे का मेन में बायोलॉजी है, जो बच्चे एक्स्ट्रा बायोलॉजी रखे हुए ना, दोनों बच्चे अवेलेबल सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां न बुझाए ना वहां प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे पूछने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सबके बीच जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा आज के सेशन में, ठीक है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को जो है काफी अच्छे तरीका से आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। याद रखिएगा। कहा जा रहा है कॉपर टी का कार्य क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न आया हुआ है कि कॉपर टी का कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो कहिएगा कि सर फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए कॉपर टी का कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, निषेचन को रोकने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्त है। कहा जा रहा है मध्य चक्र पाई जाती है। जल्दी बताइए मध्य चक्र जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। आप कहिएगा सर मध्य चक्र होता है, एक जो होता है मध्य चक्र, एक जो होता है ऋतुस्राव चक्र। क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है ना। तो यह मध्य चक्र जो पाया जाता है गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बकरी में, भेड़ में, इशारे में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। लेकिन ऋतुस्राव चक्र जो पाया जाता है बंदर में पाया जाता है। बंदर में पाया जाता है। कोमा मनुष्य कर सकते हैं, मनुष्य में पाया जाता है। चिंपैंजीन, याद रखिएगा चिंपैंजीन, याद रखिएगा चिंपैंजी में पाया जाता है। याद रखना है बंदर, मनुष्य, चिंपैंजीन में पाया जाता है ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। मध्य चक्र जो पाया जाता है गाय, भेड़, कुत्ता, भैंस, इस सब में पाया जाता है। आप याद रखिएगा। तो मध्य चक्र पाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसमें इनमें से किसे जो है बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाता है। और आपके एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न आया हुआ है। आप याद रखेंगे कि जलकुंभी को जो है ना बंगाल का आतंक कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है। जेम्स यूलर निर्माण जो होता है वो किसमें होता है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए, वो जो होता है स्पंज में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो बच्चा डी ठीक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों में उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन कौन है, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कहिएगा। गुरुजी स्पंज भी है, टेपरवर में भी है, जोंक भी होता है, केचुआ भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम करा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, यानी एकलिंगी है। उभयलिंगी या द्विलिंगी नहीं है, वो उभयलिंगी है, ठीक है ना। सॉरी वो एकलिंगी है ना। तो जोंक जो होता है द्विलिंगी होता है, केंचुआ जो होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, फीताकिम्बी जो होती है ये भी द्विलिंगी या उभयलिंगी होती है, घरेलू मक्खी जो होता है एकलिंगी होती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। केंचुआ घरेलू मक्खी जो होता है एकलिंगी होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। कहा जा रहा है भूमि फली फल है। भूमि फली फल कौन है, जल्दी बताइए। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कहिएगा। सर गुरुजी ये भूमि फली फल जो होता है मूंगफली होता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है इंटोमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है। इंटोमोफिली नामक परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आप कहिएगा कि सर कीड़ा के द्वारा होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा टोपी पेटेंसी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु परागित पुष्प समानतः होते हैं। वायु परागित पुष्प समानतः जो होते हैं कैसा होता है, हमने काफी बार आपके बीच बतलाया है कि छोटे और रंगहीन होता है, इसलिए बी और सी दोनों मारिएगा। ऑप्शन डी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, आप कहिएगा गुरुजी 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो क्या होता है, वायु कोष्ठिका होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है किस में होता है। मानव शुक्राणु के
देखिए एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, तो गल्जिकाय द्वारा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, आप जितने क्वेश्चन देखेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको याद होगा। आप इसलिए जो है कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत ले और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश जरूर करें आप, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव करे के मानव का प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था। प्रथम बार जो हुआ है मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था, कृषि में घोर कमी आ चुकी थी, ठीक है ना, जिसके कारण जो होता है मानव में जो है विस्फोट हुआ था, जनसंख्या विस्फोट हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था, जल्दी बतलाइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि जो हुआ था 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। याद रखिएगा और पूछा जाएगा कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, ये आप याद रखिएगा 1822 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम किसे हम लोग कहते हैं, जल्दी बतलाइए। इसका आंसर फटाफट 16 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या होगा मेरे भाई बतलाइए। तो आप कहिएगा सर मेंडल का द्वितीय नियम जो होता है संलग्नता का अपव्यूह नियम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑपेरॉन मंडल प्रस्तावित किया था, कौन किया था, ऑपेरॉन मंडल जो है कौन प्रस्तावित किया था, आप कहिएगा गुरुजी जैकब और मोडर्न किया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा। कहिएगा किससे, आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करें रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोग जनक है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है। रिट्रो विषाणु आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है रिट्रो विषाणु एड्स का होता है, क्या होता है, एड्स का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, जल्दी बतलाइए। हम बतलाए हैं गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस विषाणु, एड्स, ये जो होता है यौन संचारित रोग होता है। आप कॉपी पर कहीं लिख कर याद कर लीजिए कि सिफिलिस गोनोरिया एड्स हर्पीस विषाणु ये जो होता है ना, ये जो होता है यौन संचारित रोग होता है। तो कि कहाँ कहाँ है सर, देखिए तो सिफिलिस भी दिया है, एड्स भी दिया है, गोनोरिया भी दिया है, इनमें से सभी दिया है। ऑल ऑफ दिस मारिए ना, 20 का ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, आप कहिएगा गुरुजी क्षय रोग का संक्रमण जो होता है हवा के द्वारा होता है, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है पीसीआर से किनकी जांच होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बतलाइए कि पीसीआर में किसकी जांच होती है। आप कहिएगा कि सर एचआईवी का जांच होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन करें कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को जो है किसमें हिमीकृत किया जाता है, कहिएगा कि सर तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन करें कि ताइचुंग इनमें से किनकी किस्म है। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म होती है। याद रखिएगा 24 का ऑप्शन जो हमारे छात्र ऑप्शन ए वाला टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है, कहिएगा गुरुजी सर अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएंगे वहीं से आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। कहा जा रहा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कहिएगा सर नील हरित शैवाल बैक्टीरिया का कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का। याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो याद रखिएगा आय में भी कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा और खाने में भी कमी होगा। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। याद रखिएगा 27 का ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है कौन सा श्रेणी में आता है, ठीक है ना। बाघ जो होता है कौन सा श्रेणी में आता है, जल्दी बतलाइए। देखिए बाघ जो होता है
ये जो होता है हिंसक प्राणी है और सब किसी को खा सकता है। मनुष्य को भी खा सकता है, हाथी को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, किसी को भी खा सकता है बाघ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है हिंसक प्राणी है और हिंसक प्राणी जो है किसी को खा सकता है, तो सब किसी को पता है ना। तो ये जो हो जाएगा ये द्वितीय के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। क्योंकि उत्पादक जो होता है प्रथम होता है, प्रथम जो होता है शाकाहारी होता है, दूसरा का जो होता है मांसाहारी होता है जो मांस खाता है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। पादपों में मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब क्या होता है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो कौन होता है। ये तो आराम से बतला देंगे सारे बच्चे कि सर पादपों में सबसे ज्यादा जो है कार्बन पाया जाता है, क्या कार्बन, और कार्बन का संकेत सी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है अपघटक होते हैं, अपघटक क्या कहलाता है, जल्दी बतलाइए अपघटक क्या कहलाता है, कहिएगा गुरुजी विषम पोषी कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अपघटक जो कहलाते हैं विषम पोषी कहलाते हैं, समपोषी न मारिएगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है बाघों के लिए होता है, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये बाघों के लिए होता है, लेकिन पूछा जाएगा ये कहाँ पर है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो आप कहिएगा सर एमपी में अवस्थित है। एमपी मतलब समझते हैं मध्य प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीशीज है, क्या है स्पीशीज है, कौन है, जल्दी बताइए। 32 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा गुरुजी ये जो है ना नेफोथिस है, क्या है नेपेथिस है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, डोडो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोडो क्या है, डोडो जो है क्या है, जल्दी बताइए क्या होगा, कहिएगा सर विलुप्त प्रजातियां है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। ये जितना क्वेश्चन है इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिए और जहां न बुझा रहे हैं वहां पूछने का जरूर कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित निम्न में चिपको आंदोलन कब हुआ था, जल्दी बताइए। चिपको आंदोलन आगे किसके उद्देश्य में हुआ था, तो पेड़ को कटाई से बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के अंतर्गत हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कब हुआ था पूछा जा रहा है, कब हुआ था, तो आप सभी को पता होनी चाहिए 1973 ईस्वी में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का, इस मतलब सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक जो होता है किसका होता है, आप कहिएगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड एक जल का प्रदूषक होता है। ऑप्शन जो सॉरी जल नहीं मृदा का क्या होता है प्रदूषक होता है, प्रमुख प्रदूषक होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, ठीक है ना, मिट्टी होता है और मिट्टी का प्रमुख प्रदूषक होता है, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन यहाँ बतलाया है, आप लोग 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फायदेमंद क्वेश्चन है, यहीं से आने वाला है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।